हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छी होंगी। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज हम वृंदावन के बांके बिहारी जी की सत्य घटना सुनेंगे श्री गौरव कृष्णा गोस्वामी जी द्वारा। उन्होंने स्वयं इस घटना का वर्णन किया है। और देखिए, क्योंकि आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि मैम ज़रूर से बांके बिहारी जी के लिए आप बताया कीजिए, तो और मैंने भी देखा है कि वृंदावन के बांके बिहारी के चमत्कार बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और आपने सुने भी होंगे। तो श्री गौरव कृष्णा गोस्वामी जी ने कहा, यदि आप दिल से भगवान की भक्ति करते हैं, आपकी कोई भगवान के लिए चाह है, तो बांके बिहारी उसे पहले ही पूरा करने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आप भगवान से अपनी लगन लगाए रखें। तो आज हम बांके बिहारी जी की सत्य घटना सुनने जा रहे हैं। प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। और जब आप ध्यान से सुनेंगे तो कोई सवाल ही नहीं रह जाएगा। लेकिन कहानी के लास्ट में राधे राधे कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो 28 फरवरी 2010 को होली महोत्सव पर श्री गौरव कृष्ण जी महाराज ने बांके बिहारी के चमत्कार का स्वयं से जुड़ा एक प्रसंग सुनाया। गौरव कृष्ण गोस्वामी जी कहते हैं कि ये बिल्कुल सत्य घटना है और मैं आपसे आत्मचर्चा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। यानी मैं ठाकुर जी यानी श्री बांके बिहारी जी की सेवा में था। कल वे बिहारी जी के साथ होली खेल रहे थे। वैसे तो मैं कोई आत्मचर्चा पर नहीं हूँ, लेकिन यह कल की घटना है तो मैं आप सबको बता रहा हूँ। और गुरुदेव की आज्ञा, परम पूज्य श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी की आज्ञा लेकर बिहारी जी के साथ होली खेली। और रात को अपने हाथों से बिहारी जी की आरती के बाद जब बिहारी जी को गर्भगृह में अंदर लेकर गया, फिर ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार उतारा और सुंदर चंदन की शैया पर बिहारी जी को शयन करवाया। तो क्योंकि खूब होली खेली, खूब गुलाल में थे ठाकुर जी, तो उन्हें स्नान करवाकर अच्छे से पहुँचकर फिर आराम से चंदन के पालने पर लिटा दिया। तो मैं बिहारी जी के चरण दबा ही रहा था। तो वहाँ पर नियम है कि ठाकुर जी को सुलाते समय और उठाते समय इत्र से मालिश होती है। मैं अपने साथ ही अपनी माला झोली में ही इत्र की शीशी लेकर गया था, क्योंकि बिहारी जी की इत्र से मालिश करनी थी, क्योंकि वहाँ पर मालिश की बड़ी महिमा है। ये इत्र सेवा जो हम देते हैं वो इसीलिए दी जाती है। तो देखिए, जब सेवा करते हैं तो अपने हाथों में अंगूठी भी नहीं पहनते। इसका भाव भी यही है कि ठाकुर जी को कोई आघात ना हो और कोई कष्ट ना हो। जब मैंने शीशी निकाली तो देखा वह इत्र केसर का था। मैंने ही मंगवाया था, लेकिन अब तो इत्र केसर का समय नहीं है। जब बहुत ठंड पड़ती है तब केसर का इत्र बिहारी जी को लगाया जाता है। लेकिन अब तो मुझे बड़ा ही दुख हो रहा था, क्योंकि यह समय ठाकुर जी को विशेष रूप से गुलाब का इत्र लगाया जाता है। यानी गर्मियों में गुलाब का इत्र ही ज़्यादातर लगाया जाता है और ये 12 महीने लगता भी है। कभी कभी तो मिट्टी का इत्र भी लगाया जाता है, यानी जिस इत्र से मिट्टी की सौंधी सौंधी महक आती है वो इत्र। बाकी फिर गर्मियों में खास तरीके का इत्र लगता है, मिट्टी का भी इत्र लगता है बिहारी जी को, जो ब्रिज रस से बनता है। कई तरह के इत्र बिहारी जी को लगते हैं, लेकिन केसर नहीं लगाया जाता। अब वह गलती से केसर की शीशी आ गई तो बस मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब मैं कैसे लगाऊं ठाकुर जी को? बहुत दिल से मंदिर गया था कि मालिश करूंगा प्रभु की। मैं चरण ही दबाता रहा, क्योंकि अब इत्र तो लगा नहीं सकता, क्योंकि रात भी हो गई थी। अब कहाँ से मंगवाऊं? तो बंधुओं, उसी समय जो मेरे साथ हुआ, गोस्वामी जी और भी अंदर थे, तो उन्होंने कहा, देख लाला तो को कोई भंडारी बाहर बुला रहे हैं। तो मैं उठकर गया, देखा कि भंडारी जी बाहर खड़े थे। वह बोले, गोसाई जी, ये गुलाब के इत्र की शीशी है। मैंने कहा, ये आप कहाँ से लाए? मैंने कहा, ये आप कहाँ से लाए? तो वे बोले कि यह गुलाब के इत्र की शीशी आपने नहीं मंगवाई। मैंने कहा,
मैंने तो नहीं मंगवाई। तो कहा बाहर एक लड़का अभी अभी आया और उसने कहा कि अंदर जो गोस्वामी जी है, मैं उनके भजन सुनता हूँ और कथा सुनता हूँ, मुझे बड़े ही प्यारे लगते हैं और अच्छे लगते हैं उनके भजन, उनकी कथा, और उन्होंने मेरे से ये गुलाब के इत्र की शीशी मंगवाई है, तो आप गोस्वामी जी को दे दो। और उसने मेरे हाथ से गुलाब के इत्र की शीशी दी और वह वहाँ से चला गया। मैंने उनको आवाज़ भी लगाई। मैंने कहा वह लड़का कौन था, कौन लेकर आया था, क्योंकि मैं बिल्कुल हैरान था। उन्होंने कहा मैं अभी उसको लेकर आता हूँ, बहुत देर से खड़ा है बाहर। और थोड़ी देर बाद आकर बोले महाराज वो तो वहाँ है ही नहीं, इतनी देर में वह कहाँ चला गया। तो पूरे शरीर में कंपन सा हो गया। वह कह रहे थे मैंने मंगाया था ही नहीं, जबकि मैंने किसी को भेजा ही नहीं था, मैंने तो कहा ही नहीं था। मैंने तो ठाकुर जी की उसे इत्र से मालिश करने के लिए कही थी। फिर बांके बिहारी जी के चरणों में मैं खूब रोया। श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी ने कहा यदि आप दिल से भगवान की भक्ति करते हैं, आपकी कोई भगवान के लिए चाह है, या आप भगवान को भाव रूपी प्रेम करते हैं, तो बांके बिहारी उसे पहले ही पूरा करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। बस आप भगवान से अपनी लगन को बनाए रखें। यही तो होता है दोस्तों कि अगर भगवान से हम भाव वाला प्रेम करें और सोचें नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, अगर हमारे उस भाव में और प्रेम में, भक्ति में केवल भाव है, तो ज़रूरी है ही नहीं कि किसी भी नियम की पालना हम करें। तो आप सभी लोगों को आज ये हमारे ठाकुर जी की और वृंदावन के बांके बिहारी जी की ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो ज़रूर से आप लोग अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। और अगर आगे भी आप लोगों को बांके बिहारी जी से जुड़े चमत्कार या घटनाएं सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जा कर के कह सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अच्छे से कोई या तो बांके बिहारी जी का चमत्कार लेकर या ठाकुर जी से संबंधित कोई जानकारी लेकर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद में बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा और बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की सेवा से संबंधित विशेष जानकारियाँ मैं लेकर के आती ही रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारी सी जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गोपाल जी की सेवा करते रहिए।